आइए हम मिलकर बनाएं इंदौर को थैलेसीमिया मुक्त के संदेश को लेकर आयोजित कार्यक्रम में पत्रिका खुशबू के 15वें अंक का लोकार्पण, सहयोगियों का सम्मान, थैलेसीमिया पीड़ित बालकों का पुरस्कार वितरण आयोजित किया गया। देखिए एक खास रिपोर्ट। एमजे मेडिकल कॉलेज सभागृह एबी रोड इंदौर पर डॉक्टर रजनी भंडारी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा और कृष्ण मुरारी मोघे सहित तमाम गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर थैलेसीमिया को लेकर खास संदेश दिया गया है। रजनी जी बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में लगी हुई है। जीवन सफल बनाना है। जीवन तो हर कोई लेता है, जन्म लेता है और अपने काम धंधे करता है, परिवार बढ़ाता है, परिवार की देखभाल करता है और चला जाता है दुनिया से। लेकिन कोई वो अच्छा काम करके गया है, ये उसके जीवन की विशेषता है। उसने क्या अच्छा काम किया है। ऊपर भी जाएंगे तो वहां पूछेंगे कि तुमने कौन सा भलाई का काम किया, कौन सा उपकार का काम किया, तुमने कौन सा सेवा का काम किया है, तो जवाब देते आना चाहिए। और इसलिए ऐसे काम को आपने हाथ में लिया है। अब ये जो खुशबू पत्रिका है, इस खुशबू पत्रिका में सारी जानकारियां उन्होंने दी है और सारी यात्रा का वर्णन भी है और विचारों का प्रकटीकरण भी है। इसका विमोचन हुआ है। चाइल्ड वेलफेयर ग्रुप जो इनका चल रहा है, वर्षों से चल रहा है। कभी कभी आदमी थोड़ा समय काम करके थक जाता है, ऊब जाता है और फिर सोचता है कहाँ झमेले में पड़ गए, क्योंकि समाज के लोग ऐसे कामों में कम सहयोग देते। ये हिम्मत के काम है और हिम्मत के काम है तो हिम्मत वाले ही सहयोग दे सकते हैं, तो इसके लिए हिम्मत भी रखना पड़ता है। कई लोग हाँ करके ना कर देते हैं। अब आज हमारे मुख्यमंत्री जी आने वाले थे, लेकिन अब उनको फुर्सत नहीं है। अब ऐसा ही होता है समाज जीवन में। कोई भी आदमी जब आगे अवसर मिलता है तो स्वागत सत्कार, चकाचौंध, बढ़िया आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां चले, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज हो, तो फिर सामाजिक कार्यों के प्रति उपेक्षा का भाव स्वाभाविक होता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते ये उसमें आ ही जाता है। ये दुर्गुण नहीं है, लेकिन ये स्वाभाविक प्रवेश होने वाला गुण है, जिसे लोग अवगुण भी कहते हैं, लेकिन ये स्वाभाविक होता है। अधिकार पाए, जिसे ऐसे लिख के, अधिकार पाए काहे मद नाही। अधिकार मिल जाए फिर भी सरल रहना, सबके बीच में उठना बैठना, अपने आप को सामान्य मानना और वैसा व्यवहार करना, ये आना चाहिए। खैर, मैं कभी कभी जरा विषय से थोड़ा अलग बोल जाता हूं, पर वो भी जरूरी रहता है समाज के लिए, क्योंकि मन में किसी भी बात को अपने अंतःकरण में रखना वो फिर बीमारी पैदा करता है। इसलिए बाहर डाली छुट्टी। मित्रों, ये बड़ा सेवा का काम है और इस सेवा के काम में अभी जैसे मोगे जी ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो ये परहित जैसा धर्म कोई दूसरा है ही नहीं। ये परोपकार से बड़ा कोई धर्म इस संसार में नहीं है। पाठ पूजा, ईश्वर की भक्ति, मंदिर में जाना, फूल चढ़ाना, अगरबत्ती लगाना, ये तो है ही। लेकिन जो साक्षात परमात्मा की संतानें हैं, उनकी सेवा करके उनके जीवन को व्यवस्थित करना, सुखी बनाने का प्रयत्न करना, उनको जीवन दान देना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। और ऐसे पवित्र काम में वो लगी हुई है। डॉक्टर है, पति डीएसपी थे, क्या कमी है, आराम की जिंदगी जीते, इस माथा बच्चे में क्या धरा था। लेकिन नहीं, एक संकल्प हाथ में लिया कि मैं विकारों से इन बच्चों को मुक्ति दिलाऊं और समाज में जागृति लाऊं। तो समाज को जगाने का काम और इनको जीवन देने का काम, ये बहुत महत्वपूर्ण काम में वो लगी हुई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर, शपथ भी यहाँ सीएम साहब दिलवाने वाले हैं।
इसी बात को लेके। वो शपथ भी भोपाल रात को 10 बजे मैंने पहुंचा दी है, उन्होंने पढ़ ली है। इतना सब होने के बाद अगर वो नहीं आ रहे हैं तो मैं इसके लिए आपसे माफ़ी भी नहीं मांगूंगी और ये भी नहीं कहूँगी कि ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि समटाइम्स सिचुएशंस आर लाइक दिस, वी हैव टू फेस ईच एंड एवरी सिचुएशन इन लाइफ। मोगी जी बैठे हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हैं। अनिल भैया बैठे हैं, अनिल भैया से ज़्यादा और मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता इन सारी चीज़ों को। तो 15-20 मिनट और हम वेट करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जैसे ही वहाँ से निकलेंगे फ़ोन आ जाएगा। ये 100 संस्थाओं के नाम पूर्णिमा आपको पढ़ के बताएंगी। 100 संस्थाओं के यहाँ रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा काम करना है। वो सारे लोग मुझसे, मैंने इसीलिए कॉलेजेस को अपने साथ जोड़ा, समाजों को जोड़ा, लॉयंस को जोड़ा, रोटरी को जोड़ा, स्कूल्स को जोड़ा, और इतने सारे थैलेसेमिक बच्चे भी यहाँ आए हुए हैं। तो उद्देश्य एक है, इंदौर नंबर 1 बन गया सफाई में, नंबर 1 बन गया इसमें, नंबर 1 बन गया उसमें। सच में बना कि नहीं ये अंदर की बात है, लेकिन सफाई में तो सच में बन गया है, ठीक है। तो इस चीज़ में नंबर 1 बनेगा क्योंकि आप और हम सब इस काम के लिए यहाँ बैठे हैं। रेखा मेरी बात सुन रही है, प्रेमा दीदी गवर्नमेंट जॉब कर चुकी हैं सालों तक, प्रेमा दीदी अच्छे से जानती हैं सब कुछ। इट वॉज 1996 when प्रेमा दीदी वॉज इन सामाजिक न्याय विभाग और मैंने काम करना स्टार्ट किया था। तो ये है बेटा, हम उद्देश्य को लेके काम करते हैं और हम सोचते हैं कि बहुत छोटी छोटी सी बातें। मेरा जो आप पुस्तक में एडिटोरियल पढ़िएगा उसमें मैंने लिखा है कि व्यवस्थाओं को सुधारने की और लापरवाही को ठीक करने की जरूरत है ना। व्यवस्था सुधरती नहीं है, सरकारीकरण हर चीज का, लापरवाही भी नहीं छूटती है। फिर हम मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में यहाँ मैं खड़ी हूँ, है ना। लापरवाही मैं करूँ, आप करें, कोई करे, लापरवाही तो सबको छोड़नी पड़ेगी। नेता लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, भाषण भी देंगे, लेकिन उसमें से कुछ तो सच होता ही है ना कहीं। अगर सच नहीं होता तो आज हमारा देश इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंचता। तो इस उम्मीद को लेकर मैंने सीएम साहब को बुलाने का रिस्क लिया है। अब आप में से बैठा हुआ अगर कोई बंदा इतना इन्फ्लुएंशियल है जो सीएम साहब को कॉल करके कह सकता है तो प्लीज़ उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मोगे जी से रिक्वेस्ट करूंगी। हालांकि बाहर मैंने अपने सारे सोर्सेज छोड़ दिए हैं कि उन तक बात हो जाए, पर वो 500 विदेशी लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, तो वो स्टेज पर उनसे बात नहीं हो पा रही है अभी। मैंने जो उनके सामने बोलना था वो आप सबके सामने बोल दिया। वो आएंगे, आप सबसे 2 बातें करेंगे और आप सब मेरे साथ खड़े होकर जो हम चाहते हैं उसमें अपनी मोहर लगा दीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ पूर्णिमा को आमंत्रित करती हूँ। इस अवसर पर पूर्णिमा राउत, फिरदौस नाहिद, प्रेरणा सेंद्रे, सीमा कोटस्थाने, प्रभा तिवारी, पद्मा विजयवर्गीय, सुषमा मलिक, संध्या पंचायती सहित तमाम थैलेसीमिया एंड चाइल्ड वेलफेयर ग्रुप के सदस्य मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।